दुनिया का घर छोड़ कर तो जीने मरने की किसको पड़ी, जीने मरने की किसको पड़ी। प्यार कर ले वो प्यार कर ले खड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले खड़ी दो घड़ी। मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, ओ मितवा ओ तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना। तो जीने मरने किसको पड़ी, तो प्यार कर ले खड़ी दो। राजा हरिश्चंद्र जी का विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि इंद्र आपस में चर्चा कर रहे हैं कि पृथ्वी पर पृथ्वी लोक में सबसे बड़ा दानी कौन है। वशिष्ठ जी बोले मेरी नजर में देखिए तो सबसे बड़ा दानी है राजा हरिश्चंद्र। इंद्र ने कहा मुझे भरोसा नहीं होता। विश्वामित्र जी ने कहा कि कैसे जाने। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जाओ धरती पर जाकर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले लीजिए। विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेने आए और अपनी बातों में ऐसा उलझा दिया, कहा मुझे एक यज्ञ करने की इच्छा है, अगर आपका आदेश हो तो उसमें सहयोग आपका चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा जो आप मांग लेंगे मैं वो सब दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र को क्या पता था कि वो सब कुछ मांग लेंगे। विश्वामित्र जी ने बड़ी चालाकी से कहा कि मुझे आपका सारा राजपाट धन ऐश्वर्य सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। और राजा हरिश्चंद्र ने एक मिनट भी नहीं सोचा, उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटी बात है, सब ले लीजिए। ऐसा कौन हो सकता है। आप विश्वास करके देखिए, हम लोग केवल बोलते हैं, लेकिन जब उस पात्र को जीने का मौका आए तो आपको एहसास हो जाएगा कि वो समय कैसा रहा होगा। एक मिनट भी राजा हरिश्चंद्र ने नहीं सोचा। हम अपना पेन अपनी सुई भी देने के लिए सोचते हैं कि बगल वाले ने वापस की है कि नहीं। और राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ धन ऐश्वर्य महल अटारी रथ रब्बे सारी सेना सब कुछ दान दे दिया। और ऐसे ही नहीं बिक गए, बिकने का भी कारण था। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब आपने सब कुछ दान दे दिया, लेकिन दान के बाद दक्षिणा की आवश्यकता पड़ती है और दक्षिणा में मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। जब इतना सुना तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने सेवादार से कहा कि जाओ इनको खजाने से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ला के दे दो। जैसे ही सेवादार खड़ा हुआ वैसे ही विश्वामित्र जी ने रोक दिया, कहा नहीं, अब तो तुम मुझे सब कुछ दान कर चुके हो, दान में से ही दान दे रहे हो, ये महान काम नहीं है। आपको अलग से स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि इतनी सभा में यदि कोई मुझे खरीदना चाहे तो मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले बिकना चाहता हूँ। तब राजा हरिश्चंद्र बिक गए। एक डोम ने उन्हें अपने यहाँ चाकरी करने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीद लिया। और तब वो प्रसंग आता है जो आप बता रहे हैं। लेकिन
आपके गीत में यदि आप गीत को अधूरा छोड़ते तो मैं वापस आपको वहां तक ले आती कि भगवान आए और भगवान प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र ने गले से लगा लिया राजा हरिश्चंद्र को, लेकिन आपने सब कुछ बता दिया। जब सब कुछ बता दिया तो एक कथानक मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ और ये भी कम नहीं है। देखिए कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे दानी, कैसे कैसे त्यागी हमारे सनातन धर्म में रहे। जैसे जैसे के पास करके परीक्षा कड़ी, पास करके परीक्षा कड़ी, आई खुशियों की फिर से घड़ी। सत्य के मार्ग पे जो चला, तो सत्य के मार्ग पर जो चला, उसे निश्चित मुसीबत पड़ी हो। तो पास करके निश्चित ही परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन पास करके परीक्षा कड़ी, आई खुशियों की फिर से घड़ी। राजा मोराध्वज की। राजा मोराध्वज के द्वार पर भगवान कन्हैया अर्जुन के साथ एक मायावी शेर लेकर पहुंच गए और कहने लगे भिक्षाम देहि। जब राजा की पत्नी भिक्षा देने के लिए निकली तो भगवान कन्हैया ने एक बात रख दी, भेष बदला हुआ है। उन्होंने कहा ये जो तुम्हारा एक लौता पुत्र है रोहित, नहीं क्षमा करिए, एक लौता पुत्र है ताम्रध्वज, क्षमा करिएगा आपके प्रसंग की तरफ चली गई मैं। उस पुत्र पर तुम्हें माता पिता को आरा चलाना है और आरा चलाने के समय एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। ऐसी परीक्षा की घड़ी। अब हुआ क्या? धर्म अपना निभाना भी था, और ये मेरा भूखा शेर तुम्हारे बच्चे के मांस को खाएगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें एक भी आंसू दोनों को नहीं गिराना है। तो धर्म अपना निभाना भी था, उन अतिथि को खिलाना भी था। मिलके आरा चलाना भी था, आरा चलाना भी था। और शर्त थी आंसुओं की लगे ना छड़ी, आंसू ना निकले। धन्यवाद। आंसुओं की लगे ना छड़ी, तो सोचो कितनी मुसीबत पड़ी। पर पास करके परीक्षा कड़ी, आई खुशियों की फिर से घड़ी हो। आखिर माता पिता कहने
अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान होता है। और मेहमान अगर भूखा चला जाए आपके दरवाजे तो समझ लीजिए सारे देवता भूखे रह जाते हैं। ये सोचकर पति पत्नी ने अपने दिल को कर्रा किया, मजबूत किया और कहा ठीक है, मैं अपने पुत्र पर आरा चलाएंगे। पुत्र को बिठा दिया। कहीं कहीं लिखा है कि पिता को काटा गया, कहीं लिखा है पुत्र को काटा, अलग अलग पुस्तकें हैं। पुत्र पर आरा चलने लगा। पिता का हृदय तो कैसे न कैसे मान गया, लेकिन मां की आंखों से एक आंसू निकल पड़ा। कन्हैया ने देखा तो बस कह दिया, अब ये शेर तुम्हारे बच्चे के मांस को नहीं खाएगा। लेकिन उसके लिए क्षमा याचना कर दी। क्षमा याचना करने पर भगवान प्रसन्न हो गए। कहा तुम लोग अपनी परीक्षा में पास हो गए तो मैं कह रही हूँ क्या कि सीख ग्रंथों पुराणों की है। सीख ग्रंथों पुराणों की है, तो धर्म सत्य पर रहो तुम अटल हो। धर्म सत्य पर रहो तुम अटल। चाहे सावित्री हो, चाहे मोरध्वज की पत्नी हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे पत्नी तारा हो, चाहे सीता हो, शैव्या हो, वृंदा हो, अहिल्या हो, शबरी हो, इन सब ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अपने धर्म पर अटल रहना चाहिए। और विश्वास मानिए, जो अपने धर्म पर चलते हैं भगवान उनकी परीक्षा तो लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ते। और जो अधर्म पर चलते हैं उनके साथ भगवान कभी नहीं होता। इसलिए अपने धर्म पर रहिए। सीख ग्रंथों की, सीख ग्रंथों पुराणों की है, धर्म सत्य पर रहो तुम अटल हो। से अपने जाना न टल, बड़े विपदा। और धर्म से कब तक ना टलना, जब तक बड़े विपदा कड़ी से कड़ी, चाहे कितनी परीक्षा कड़ी देनी पड़े, लेकिन धर्म पर चलते रहिए। बड़े विपदा कड़ी से कड़ी, आई खुशियों की फिर से घड़ी। ओ सत्य के मार्ग की ये घड़ी, तो आई खुशियों की फिर से घड़ी। ओ सत्य के मार्ग की सच्चे दरबार